अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा अब आपके यहाँ पर कंसंट्रेशन यूनिट का ही टॉपिक है। इससे पहले कंसंट्रेशन यूनिट में मैंने आपको कंसंट्रेशन की यूनिट सिखा दी क्या होती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका परसेंटेज है। परसेंटेज से आप सब वाकिफ हैं, बचपन से जब से स्कूल में पढ़ रहे हैं। आपको रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज दिया जाता था। तो वहां पर आपको कहा जाता था कि किसी सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स 100 हैं और आपने 90 मार्क्स लिए हैं, तो इसका मतलब आपका 90% मार्क्स या परसेंट रिजल्ट आया है। वो कैसे करते थे, आप पहले इसको डिवाइड करते थे और जो भी आंसर आता था उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते थे, तो आपकी परसेंटेज आ जाती थी। अगर किसी के यहाँ टेस्ट में 20 नंबर का फॉर एग्जाम्पल टेस्ट लेता हूँ, किसी के 17 नंबर आते हैं, तो आप वही फॉर्मूला अप्लाई करके कहते हैं कि 85% आपकी हो गई। तो परसेंटेज से आप सब वाकिफ हैं, आप सब ने शुरू से बचपन से अब तक बड़े हो गए ये सारा काम सीखा हुआ है। उसी तरीके से आपके यहाँ पर परसेंटेज है इन टर्म्स ऑफ जो आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उसका। तो अब मेरे पास यहाँ पर चार डिफरेंट कंडीशंस हैं कंसंट्रेशन को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मालूम करने की। पहली कंडीशन ये आती है कि आपके पास जो मास है वो दोनों के लिए, सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों के लिए मास यूज किया जाए। तो एग्जांपल आपकी किताब वाली ही साथ में लेके चल रहा हूँ। एग्जांपल आपके पास यहाँ पर बताई हुई है कि लेट सपोज मास बाय मास परसेंट पे हम बात कर रहे हैं। तो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन आपको मैंने बता दी, ग्राम्स पर लीटर या ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब होती है। ये आपके पास कंसंट्रेशन की यूनिट है। उसी तरीके से आपके जो परसेंटेज है उसकी फॉर्म में हम निकालते हैं। रिप्रेजेंटेशन ये उसी चीज को कर रहा है, एक सोल्यूशन के अंदर कितनी मिकदार आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डाली है, इसका मतलब ये है। तो अगर मुझे कहा जाता है कि लेट सपोज एक सोल्यूशन 90% कंसंट्रेटेड है, और जो 90% वर्ड यूज किया जाएगा इसका मतलब ये है कि जो भी आपका सोल्यूशन है उसमें सॉल्यूट 90% है और 10% आपका दूसरा जो सॉल्वेंट है वो मौजूद है। तो ये एसिड के लिए ज्यादातर होता है, वहां पर हम परसेंट के बजाय कंसंट्रेशन वर्ड यूज करते हैं। एनीवेज यहाँ पर आपके वापस आ रहे हैं टॉपिक पे। पहला है मास बाय मास परसेंट। अब एग्जांपल आपको यहाँ पर दी हुई है मास बाय मास परसेंट का, कि अगर 5% मास बाय मास रेशो मुझे चाहिए किसका, शुगर का, शुगर सोल्यूशन। तो अगर आपके पास ये जुमला आ जाए 5% मास बाय मास शुगर सोल्यूशन, तो शुगर सोल्यूशन में शुगर और वाटर होगा। अब 5% का मतलब ये कि आपके पास जो सॉल्यूट है वो 5 ग्राम अगर है, तो 95 ग्राम सॉल्वेंट होगा अगर टोटल 100 ग्राम्स बनाना है। तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल 100 ग्राम को डिसॉल्व, जो भी आपके पास क्वांटिटी होगी 100 ग्राम में डिसॉल्व करना है, तो टोटल मुझे पता चल गया टोटल वॉल्यूम शुड बी या टोटल मास शुड बी 100। तो फर्स्ट में क्योंकि मास के लिहाज से बात हो रही है तो मास का मतलब इन ग्राम्स। टोटल अगर मुझे पता है कि 100 ग्राम्स मेरे पास आएगा और 5% की बात हो जाए, तो 5% ऑफ 100 कितना होता है। 5% ऑफ 100 निकालने का तरीका ये होता था कि आप 5 डिवाइड बाय 100 कर देंगे। परसेंटेज का साइन जब भी हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100 किया जाएगा, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.05। लेकिन ये जो आपके पास बात की जा रही है, ये बात की जा रही है ग्राम्स पर, या इसको हम किलोग्राम्स पर डीएम क्यूब कह लें, और किलोग्राम से हटाएंगे तो ये बन जाता है 5 ग्राम। इतनी डिटेल में आपको नहीं जाना, ये आपकी किताब में ये डिटेल सारी बताई हुई है। अब आपकी किताब ने कहा है कि मास आपको अगर 5 ग्राम दिया हुआ हो, ये जो 5% है इसका मतलब ये है दैट मीन्स 5 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन 95 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट जो आपका पानी है। तो यहाँ पर आप अपने जब दोनों को ऐड करेंगे 95 और 5, तो आंसर 100 आता है। 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन बन जाएगा। फॉर्मूले पे अब आ रहे हैं, जो भी चीज समझाई उसका फॉर्मूला क्या होगा। जब भी आपको परसेंट मास बाय मास निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट पता होना चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट पता होना चाहिए। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता तो आपको ये पता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिला के सोल्यूशन बताते हैं। तो अगर आपको सॉल्यूट पता है और सोल्यूशन पता है, सॉल्वेंट आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि दो लोग हैं, एक के पास 50 रुपए
और दोनों के मिला के 200 रुपए, तो दूसरे के पास कितने पैसे हैं वो आप पहले से ही दिमाग में कैलकुलेट कर लेंगे, 150 रुपए। कैसे किया? वो जो चीज आपने की वही काम यहाँ पर भी हो रहा है। टोटल सोल्यूशन आपके पास 100 ग्राम्स है, और आपके पास यहाँ पर जो सॉल्यूट है इट इज 5 ग्राम्स। तो ओवरऑल आपका सॉल्वेंट कितना हुआ? 95 ग्राम। तो मैं अब अपने सॉल्यूट जो कि 5 ग्राम था उसमें 95 ग्राम पानी ऐड करूंगा बजाय 100 ग्राम के, क्योंकि 100 अगर ऐड किया तो टोटल सोल्यूशन तो 105 का बन गया। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूले के थ्रू आपके पास वैल्यू आ जाएगी परसेंट मास बाय मास की। अब ये दोनों फॉर्मूले जो आपके पास वैल्यू गिवन होगी उसके मुताबिक आप वो यूज कर रहे होंगे। अगर आपको मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट गिवन है तो हम क्यों सोल्यूशन निकालें, हम पहला वाला यूज कर लेंगे। लेकिन अगर आपको सोल्यूशन गिवन है सिर्फ, तो हम सॉल्वेंट क्यों निकालें, दूसरा वाला यूज कर लेंगे। तो दोनों में से जो आपका दिल चाहे वो आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट आपके पास है मास बाय वॉल्यूम। किताब ने इसका फॉर्मूला नहीं दिया लेकिन यही एग्जांपल दिया है। इस एग्जांपल में आपसे कहा कि मेरे पास अगर लेट सपोज वॉल्यूम फिक्स कर दिया जाए 100 ml यानी कि 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो फिक्स वॉल्यूम है टोटल। इस टोटल के लिहाज से आपका 5% मास अपॉन वॉल्यूम चाहिए। 5% मास अपॉन वॉल्यूम का मतलब ये है कि मेरे पास जो 5% है, अगर मैं परसेंट हटाऊंगा तो सेम वही कैलकुलेशन होगी जो यहाँ पर हुई थी, आंसर 5 ग्राम आएगा। 5 ग्राम आपके पास यहाँ पर सॉल्यूट है, और जो दूसरा आपका सॉल्वेंट है, अब उसका वॉल्यूम आपको बता दिया। आपको नहीं पता कि उसका मास कितना है, लेट्स सपोज शुगर 5 ग्राम है, आपको नहीं पता कि आपके पास जो सॉल्वेंट है उसका कितना वॉल्यूम है। आप क्या करेंगे, एक बर्तन लेंगे जिसको हम अपने लैब्स के टर्म में कहेंगे, एक आप फ्लास्क लेंगे, उसमें 5 ग्राम चम्मच से या जैसे भी आप चीनी डाल देंगे मेजर करके, और पानी तब तक ऐड करते रहेंगे फ्लास्क के अंदर या बीकर के अंदर जब तक आपका 100 ml यानी कि 100 सेंटीमीटर क्यूब अचीव नहीं हो जाता। आप रूह अफ़ज़ा डालते हैं, रूह अफ़ज़ा एक जगह ऑक्यूपाई करता है, आप तब तक पानी डालते हैं जब तक पूरा ग्लास फिल नहीं हो जाता। इसका मतलब ये थोड़ी कि आपने पूरा ग्लास पानी डाला था। इसका मतलब ये है कि जितना आपने रूह अफ़ज़ा लिक्विड डाला उसमें थोड़ा और पानी ऐड किया। पानी तब तक ऐड करते गए जब तक आपके डिजायर्ड लेवल पानी के ग्लास का नहीं आ गया, तब तक आपने पानी ऐड किया। तो इसी तरीके से तब तक आप इसमें पानी ऐड करते रहेंगे जब तक टोटल 100 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 100 ml अचीव नहीं हो जाता, तब तक आप पानी ऐड करते रहेंगे। तो ये सिंपल सा आपके पास एक सेकंड था, एक तो हो गया, सेकंड था मास बाय वॉल्यूम परसेंट। फॉर्मूला आपकी किताब ने नहीं दिया, मैंने यहाँ पर दे दिया। सिंपल है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूशन शुड बी इन सेंटीमीटर क्यूब और ml, दोनों एक ही यूनिट है। और मास शुड बी इन ग्राम्स, पर भी ऐसे ही होगा, ऊपर दोनों ग्राम्स में होंगे, ये भी ग्राम्स में होगा ये भी ग्राम्स में होगा। थर्ड पे आ जाए, वॉल्यूम बाय मास, ऊपर वाली चीज अब उल्टा कर दें, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम आपको सॉल्यूट का दिया जाएगा और सॉल्यूशन का मास दिया जाएगा। तो आप इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम बाय मास परसेंट आएगा। परसेंट लगाने के लिए ये रट लें, जब भी परसेंट का वर्ड यूज किया जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करना है। आपके मार्क्स आ रहे थे 17-20 में से, तो आपके ये परसेंटेज नहीं थी, आपने उसको 100 से मल्टीप्लाई किया, आपकी परसेंटेज आ गई। तो यहाँ पर आपके पास थर्ड है वॉल्यूम बाय मास परसेंट, इसमें वही आपने फिक्स किया। सोल्यूशन टोटल आपने फिक्स कर देना है। अगर वॉल्यूम है तो 100, यहाँ एग्जांपल के तौर पे 100 सेंटीमीटर क्यूब, और अगर मास है तो 100 ग्राम फिक्स कर लें। अब आपको यहाँ पर परसेंट वॉल्यूम बाय मास निकालना है, तो एग्जांपल आपसे कहा 5% वॉल्यूम बाय मास निकालना है। इसका मतलब ये है कि 5 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है आपका, किसका, सॉल्यूट का। तो वॉल्यूम आपके पास यहाँ पर अगेन सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन यहाँ पर अब सोल्यूशन की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है अब सॉल्यूट की। तो सॉल्यूट का वॉल्यूम आ सकता है, रूह अफ़ज़ा का वॉल्यूम निकाल लें, या कोई और है तो उसका वॉल्यूम, शुगर का, शुगर का वॉल्यूम निकाल लें। शुगर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, आराम से निकाला जा सकता है। आप 5 ml की छोटी सी बॉटल लें, उसमें चीनी भर दें, जितनी चीनी उस 5 ml की बॉटल में आएगी वो आपके पास 5 ml या 5 सेंटीमीटर क्यूब शुगर हो गई। आपको अगर लेट सपोज 500 ml शुगर चाहिए, तो 500 ml की जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल आती है उसके अंदर चीनी भर दें, तो जितनी चीनी उसमें भर देंगे वो सारी जो वॉल्यूम रखेगी वो 500 ml की रखेगी।
तो यहाँ पर फॉर्मूला आपके पास उसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 5 आपका सेंटीमीटर क्यूब या ml होगा। यहाँ पर अल्कोहल बताया हुआ है, शुगर से हम निकल आए, अब हम अल्कोहल पे आ गए। ज़ाहिर है शुगर आपका वॉल्यूम निकालना मुश्किल काम है, उसके अंदर आपके खाली एयर पॉकेट्स भी होते हैं, तो हम लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादातर निकालते हैं। तो अल्कोहल की बात हो रही है, तो अल्कोहल आपने 5 ml लिया या 5 सेंटीमीटर क्यूब लिया। अब आपको दूसरा जो सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम नहीं पता, लेकिन आप वेट मशीन पे रख के टोटल उसका मास तो निकाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप वाटर को तब तक ऐड करवाते जाएंगे जब तक आपके पास ओवरऑल सोल्यूशन 100 ग्राम्स का नहीं बन जाता। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो आपने अल्कोहल लिया और आपने उसको सोल्यूशन में यहाँ पर पानी के अंदर ऐड करवा रहे हैं, तो एक बर्तन में 100 ग्राम पानी पहले से अलग कर लिया, ऐसे गलत हो जाएगा। आप क्या करेंगे, एक बर्तन लेंगे, उसमें पहले 5 ml या 5 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल डाल दें, और फिर उसके बाद उसको वेट मशीन पे रखें, और तब तक पानी ऐड करते रहें जब तक टोटल सोल्यूशन, टोटल मास 100 ग्राम्स अचीव ना हो जाए। तो मास आपका 100 ग्राम्स यहाँ पर हमने फिक्स किया है, तो जो भी फिक्स करेंगे वो अचीव करना है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन शुड बी ऑफ 100 ग्राम्स, ये आपने फिक्स किया। एग्जांपल्स अभी हम देख रहे हैं, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका परसेंटेज आ जाएगा। और लास्ट आपके पास है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसमें फर्स्ट और लास्ट के न्यूमेरिकल आपके पास ज्यादातर आते हैं, ये तो आपके पास ना होने के बराबर आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको मैंने दे दिया है। अब लास्ट है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट में दोनों वॉल्यूम में होंगे, यानी सॉल्यूट का भी वॉल्यूम होगा और जो सॉल्वेंट है उसका भी वॉल्यूम होगा। सॉल्वेंट बोले या सोल्यूशन बोले, एक ही बात है। तो आपका अगर पूरा सोल्यूशन हमने डिसाइड कर लिया 100 सेंटीमीटर क्यूब का बनाना है, तो आपके यहाँ पर अगर बोले जाए 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो 5 ml रू अफ़ज़ा लें। यहाँ अल्कोहल दिया हुआ है, अल्कोहल क्योंकि मुसलमानों पे हराम है, तो हम रू अफ़ज़ा ले लेंगे, उसको पी भी जाएंगे बाद में। तो आपने 5 ml रू अफ़ज़ा लिया और उसको आपने ऐड करवाया 95 ml में जो पानी है, तो 5 + 95 टोटल 100 ml मिल गया। अब ml बोले या सेंटीमीटर क्यूब बोले, एक ही बात है। तो यहाँ पर वही एग्जांपल दिए, 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन का मतलब क्या है, 5 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल होगा, आप रोजा कर लें, लेकिन एग्जाम में अल्कोहल ही लिख के आएंगे। ये एग्जाम में पीने को तो नहीं कहा जा रहा, लिखने को कहा जा रहा है, लिखना आराम थोड़ी है, तो लिख सकते हैं। तो अल्कोहल आपने 5 सेंटीमीटर क्यूब लिया, इसको डिसॉल्व करेंगे 95 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में, ताकि ओवरऑल सोल्यूशन आपका 100 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 100 ml बन जाए। ये सिंपल सा आपके पास चारों टॉपिक थे, चार टॉपिक तो नहीं, टॉपिक तो एक परसेंटेज का है, लेकिन ये सिंपल से चार फॉर्मूला थे जो कि आगे चल के आपने न्यूमेरिकल्स में इनको इस्तेमाल करना है। तो पहले मैं आपको सारे थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपके आहिस्ता आहिस्ता न्यूमेरिकल्स भी सारे एक साथ ही करवाऊंगा। लेकिन पहले थ्योरी सारी समझ आ जानी चाहिए, फॉर्मूले आपको सारे याद हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर आपका परसेंटेज का टॉपिक वैसे थ्योरेटिकल कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद आपके न्यूमेरिकल्स हैं, वो फिर मैं एंड में करवाऊंगा। पहले आपके मैं ये सारे थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करवा रहा हूँ। इसके बाद अब हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑफ मोलैरिटी। पास्ट ईयर में बहुत ज्यादा इसके न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं, बहुत ज्यादा इसके थ्योरेटिकल पोर्शन में डेफिनेशन वगैरह एक्सप्लेनेशन आई हुई है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत अहम है, ये यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल पे आएंगे। इधर तक किसी को कोई मसला? अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा अब आ जाए अपने सेकंड टॉपिक पे। सेकंड टॉपिक आपके पास जो मैंने परसेंटेज का पढ़ाया था, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने परसेंटेज पढ़ लिया था। क्या है, परसेंटेज के चार डिफरेंट फॉर्मूला पढ़े थे, उसमें से अब यहाँ पर परसेंटेज बाय मास निकालना है, न्यूमेरिकल उसका आया हुआ है। ऑल्दो चारों के लिए न्यूमेरिकल आ सकता है, जो आपकी एग्जाम्पल थी इटसेल्फ वो भी न्यूमेरिकल ही बन सकती है, लेकिन यहाँ पर जो न्यूमेरिकल एज एग्जाम्पल आया हुआ है वो डिस्कस कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आपकी, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो एक्सरसाइज की है उसमें ये वाला परसेंट मास का नहीं है, वॉल्यूम परसेंट का है, तो वो बाद में करेंगे। आपसे कहा है एग्जाम्पल 6.3 के अंदर के कैलकुलेट द परसेंटेज कंसंट्रेशन। परसेंटेज कंसंट्रेशन के साथ आपको ब्रैकेट में मास अपॉन मास गिवन है, तो आपका ये जो परसेंट बाय मास का न्यूमेरिकल हो गया, आपको नहीं भी बताया, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट जो आपको नजर आ रहा है वहां से पता चल जाएगा कि सवाल कौन सा करना है। ऑफ द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय, अब अगर ये नहीं भी दिया होता तो आगे जो जुमला लिखा है वहां से पता चल जाएगा, ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 15 ग्राम सॉल्ट इन 100 ग्राम वाटर। सॉल्यूट और सॉल्वेंट या सॉल्यूट या सोल्यूशन अगर आपको दोनों ग्राम्स में गिवन है, तो परसेंटेज जो निकालनी है वो मास बाय मास परसेंटेज ही है,
यानी कि मास परसेंट बोले या परसेंटेज बाय मास बोले एक ही है। तो यहाँ पर आपके पास जो सवाल गिवन है उसके अंदर डाटा देख के भी बताया जा सकता है, या अगर सवाल ने जैसे बताया हुआ है वैसे भी आप डायरेक्ट इधर काम कर सकते हैं। एनीवे सवाल आपके पास यहाँ पर क्लियर हो गया। अब सवाल में से दो चीजें गिवन है और कुछ नहीं, और तीसरी चीज का है कि आपने कंसंट्रेशन बतानी है, परसेंटेज कंसंट्रेशन यानी कि परसेंट बाय मास बताना है। अब डाटा पे आएंगे, सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन में आपके पास यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है 15 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पर मैंने मास ऑफ सॉल्यूट को एम एस स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया है, मास ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्वेंट भी क्योंकि एस से ही आता है तो आप इसको कैपिटल एम से कर दें, तो यहाँ पर कैपिटल एम एस रिप्रेजेंट करेगा मास ऑफ सॉल्वेंट। दोनों की वैल्यूज आपकी गिवन है। तो यहाँ पर आपके पास अब क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए फॉर्मूले में, मास ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्वेंट अगर इस्तेमाल करना है तो मैंने कहा था हम एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो आपकी मर्जी है, दूसरा फॉर्मूला जिसमें आप डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट करते थे वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट वो जो मैंने अभी इधर करवाया उस तरह से कर लें। एनीवेज मैं इस तरह से कर रहा हूँ, क्या करूंगा, मास ऑफ सोल्यूशन निकालूंगा। मास ऑफ सोल्यूशन क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कह रहे हैं 15 प्लस 110 125 ग्राम आपके पास आ गया मास ऑफ सोल्यूशन। निकालना क्या है, परसेंट मास ऑफ सॉल्ट या परसेंट मास या कंसंट्रेशन बाय परसेंट ऑफ सॉल्यूट, जो भी आप कहें। तो आपको क्योंकि सॉल्ट के मास परसेंट चाहिए तो इस तरीके से m डिवाइड बाय m और आगे परसेंटेज का सिंबल, ये आपको निकालना है। सोल्यूशन की प्रॉपर हेडिंग डालेंगे, उसके बाद आप फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है आपके पास, परसेंट मास बराबर है फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। अगर आपको सोल्यूशन नहीं निकालना तो आप ये वाला स्टेप यहाँ पर नहीं करेंगे, फॉर्मूले में डायरेक्ट लिख देंगे मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो आपकी मर्जी है, जिस तरह ये करवाया वैसे करें, क्योंकि एग्जाम्पल भी ऐसे ही है और करना भी ऐसे ही है। लेकिन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, स्टेप बच जाएंगे। तो आप इस फॉर्मूले में डायरेक्ट लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, तब भी आंसर आ जाएगा और सेम आएगा। एनीवेज मास ऑफ सॉल्यूट कितना था 15, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकाला 125। पहले इन दोनों को डिवाइड कर दें। अच्छा यहाँ पर सिंबल्स भी मैंने लिखे हैं, इसका सिंबल ये है, इनके सिंबल्स आपने इस तरीके से लिख दिए। सिंबल लाजमी लिखते हैं क्योंकि यहाँ तो एक ही दफा इस्तेमाल हो रहे हैं, किसी जगह पर आगे अगर और भी सिंबल इस्तेमाल हो रहे होते और किसी स्टेप में दूसरे स्टेप में भी होते, ऐसा भी हो सकता है आगे चल के आप देखेंगे 2 स्टेप में आंसर सॉल्व हो रहा है, तो वहां पर आप बार बार एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि ये सिंबल क्या है, डाटा में एक दफा कर दिया आपने, आगे उसी को इस्तेमाल करना है। बहरहाल प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है तो आपने उसका भी ख्याल रखना है। ये जो खाली जगह मैं छोड़ता हूँ ये आपके लिए होती है, आपने खुद फिल करनी है, ये मैं फिल नहीं करता, ये आपने खुद फिल करनी है और आपने खाली नहीं छोड़नी। एग्जामिनर आपके क्वेश्चन मार्क डाल देंगे अगर ये खाली छोड़ा हुआ होगा, तो खाली आपने नहीं छोड़ना, ये मैं छोड़ सकता हूँ क्योंकि मैं अभी सिखा रहा हूँ। तो 15 डिवाइड बाई 125 पहले करेंगे विच इज 0.12, वो वैल्यू आपकी मल्टीप्लाई होगी 100 से 12%, क्योंकि जब भी वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो 12% आपके पास आंसर आ गया मास परसेंट ऑफ जो भी आपका गिवन सॉल्यूट था। तो एंड में रिजल्ट उसी तरह से देंगे जिस तरह आपके सवाल में पूछा गया था। सवाल में जैसे कहा वैसे ही आप बताएंगे द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूट आपके यहाँ सॉल्ट था, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन ये आपका 12% है बाय मास, और इस तरीके से आपका फिर ये फाइनल आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो सिंपल इस तरह रिजल्ट लिखें, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन इज 12% बाय मास, क्योंकि सवाल आपका मास परसेंट का था। तो एंड में आपके पास ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था, एग्जाम्पल थी। अब क्योंकि आपके जो एंड में एक्सरसाइज के अंदर न्यूमेरिकल्स हैं उसमें और इसके मजीद नहीं है, तो आपने इसी की प्रैक्टिस करनी है और अपनी मर्जी से आप कोई भी इसके डाटा में वैल्यू चेंज कर दें, आपका आंसर सेम इसी मेथड से आएगा। तो प्रैक्टिस इसकी करेंगे, लेकिन एग्जाम में लाजमी नहीं है यही आ रहा हो, डाटा चेंज करके भी आ सकता है। बहरहाल ये आपके पास सिंपल परसेंटेज बाय मास का टॉपिक था। अब इसके बाद मैं आपको परसेंटेज बाय वॉल्यूम पे आ रहा हूँ, तो आपका परसेंटेज के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे। इधर तक किसी हुई कंफ्यूजन? बेटा आ जाए अपने नए टॉपिक पे। नया तो खैर नहीं है, इससे पहले थ्योरेटिकल पोर्शन में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर न्यूमेरिकल उसके आप डिस्कस कर रहा हूँ। डिस्कस आपके कौन से टॉपिक के हो रहे हैं, परसेंटेज बाय वॉल्यूम वाले। तो इससे पहले आपको परसेंट मास करवा दिया, परसेंट बाय वॉल्यूम आपने यहाँ पर करने।
तो दो न्यूमेरिकल्स हैं, एक एग्जाम्पल है किताब में और किताब के एंड में जो चैप्टर के एंड में आपकी एक्सरसाइज है उसका एक सवाल है। तो पहले एग्जाम्पल समझ लें। एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर गिवन है 6.4, जिसमें आपसे कहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट पहले ही बता दिया, नहीं भी बताया होता तो डाटा देख के आप बता सकते थे, सॉल्यूट और सोल्यूशन या सॉल्यूट और सॉल्वेंट के यूनिट देख के। ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एथेनॉल। 25 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल आपके पास यहाँ पर एज अ सॉल्यूट इस्तेमाल हो रहा है इन वाटर टू प्रोड्यूस, वाटर में वाटर एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल होगा टू प्रोड्यूस 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम पहले ही दे दिया, सॉल्वेंट नहीं बताया, वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं कहा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन का है। तो यहाँ पर 25 ml या सेंटीमीटर क्यूब आपके पास इथेनॉल एज अ सॉल्यूट है और सॉल्वेंट आपको नहीं कहा, डायरेक्ट सोल्यूशन दे दिया। तो वैसे ही डायरेक्ट अगर आपको कहूँ सॉल्वेंट यहाँ पर 125 सेंटीमीटर क्यूब होगा, आप कैलकुलेट वैसे ही कर सकते हैं। तो आपको सॉल्वेंट की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, इसी डाटा को इस्तेमाल करेंगे। अब सोल्यूशन क्या करना है आपने, यहाँ पर आपके पास जो तरीका है डाटा की एडिंग डालेंगे। डाटा यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट गिवन है विच इज 25 सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है विच इज 150 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम आपके पास सोल्यूशन का ही चाहिए, सॉल्वेंट हमें तब चाहिए होता था जब हमें सोल्यूशन नहीं पता होता था, जैसे यहाँ पर आपको सॉल्वेंट का गिवन है। तो बहरहाल हमने डायरेक्ट सोल्यूशन दे दिया, हम उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। डाटा में आपसे यहाँ पर ये दो चीजें गिवन है, निकालने को क्या कहा है, वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट किसका, इथेनॉल जो आपका डिजोल्व है इन वाटर। तो इथेनॉल जो डिजोल्व इन वाटर है वो आपके पास फॉर्मूला वही इस्तेमाल होगा। वॉल्यूम परसेंट पीछे हम पढ़ चुके हैं थ्योरी के अंदर, फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। जगह कम थी तो मैंने इधर लिख दिया छोटा सा। बहरहाल आपने इसको प्रॉपर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे फॉर्मूला लिखा, v डिवाइड बाय v परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। वी एस आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को v से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई बाय 100 और फिर वैल्यू पुट करें 25 डिवाइड बाय 150। ये आपकी 0.1666 चलता रहेगा। तो हम क्या करेंगे 0.16 और उसके बाद 6 लिखने के बजाय राउंड फिगर करके 7 लिख देंगे। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16.7% अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा। एक्चुअल आंसर क्या आता है 16.666 चलता रहता। तो यहाँ पर आपके पास अप्रोक्सीमेशन करके आपने आंसर को रोका, एंड में आप रिजल्ट की एडिंग डाल के रिजल्ट देंगे जिस तरह पीछे आपने सवाल में दिया। द कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल सोल्यूशन, क्योंकि आपने पानी में इथेनॉल डाला है तो इथेनॉल सोल्यूशन ये अप्रोक्सीमेटली है, क्योंकि वहां पर आपने अप्रोक्सीमेटली का सिंबल भी यूज किया है और अप्रोक्सीमेशन की भी है। अप्रोक्सीमेटली 16.7% बाय वॉल्यूम। इससे पहले आप बाय मास लिखते थे, अब आप बाय वॉल्यूम करेंगे। नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट आपके पास ये तो मैंने सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने फॉर्मूला इस्तेमाल किया, डाटा गिवन था, सिंपल फॉर्मूला में पुट की वैल्यूज, आंसर आ गया। अगला सवाल है आपके न्यूमेरिकल सेक्शन डी जो आपके एंड ऑफ द चैप्टर गिवन है, उसमें कहा है सिक्स क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल एज अ सॉल्यूट 20 सेंटीमीटर क्यूब है, ये आपके पास इज डिसॉल्व्ड इन 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। वाटर एज अ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट गिवन है 80 सेंटीमीटर क्यूब। अब सॉल्यूट के लिए मैंने स्मॉल वी रिप्रेजेंट किया है और सॉल्वेंट के लिए कैपिटल वी रिप्रेजेंट किया है। आपका अगर दिल चाहता है तो छोटा सा लिखते हैं यहाँ पर, वॉल्यूम का वी बेशक बड़ा ही रहे, यहाँ पर आप SO लिख दें सॉल्यूट, और इधर या फिर पूरा ही लिख दें सॉल्यूट, और इधर आप सॉल्वेंट बेशक पूरा लिख दें। लेकिन इतना टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है, एक को स्मॉल अल्फाबेट कर दें, एक को कैपिटल अल्फाबेट कर दें, बाकी आपने सारी डिस्क्रिप्शन तो दे ही दी है। ये दोनों आपको गिवन है, वॉल्यूम आपको गिवन है सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, सोल्यूशन का नहीं गिवन। आगे क्या है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सोल्यूशन बाय वॉल्यूम परसेंट ही का है। तो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब वॉल्यूम परसेंट निकालना है। तो उसके लिए पहले आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के लिए क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, एक स्मॉल से और एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया है। 20 प्लस 80 विच इज 100 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ गया डायरेक्ट। परसेंट वॉल्यूम निकालना है आपने, क्वेश्चन मार्क डालेंगे, सोल्यूशन की एडिंग डालेंगे, फॉर्मूला वही लिखना है जो यहाँ पर लिखा है। वक्त बचाया मैंने अपना, लेकिन आपने यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं डालना, आपने ये पूरा खुद उतारना है। सेम फॉर्मूला यही वाला है, तो मैं बार बार नहीं लिख रहा, वहां से देख के लिख लें।
अब आगे आपको क्योंकि परसेंट वॉल्यूम निकालना है फॉर्मूले में, अब यहाँ पर अगर आपने इधर कैपिटल लिखा था तो क्योंकि यहाँ पर आपने बताया ये स्मॉल है तो इधर स्मॉल में ही रिप्रेजेंट करेंगे, ये कैपिटल भी रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, वैल्यूज पुट करें 100 आपस में कैंसिल आउट होंगे, डायरेक्ट आपके पास वैल्यू परसेंटेज की आ जाएगी 20%। तो वॉल्यूम परसेंट आपके पास 20%। इथेनॉल, इथेनॉल तो खैर नहीं, यहाँ पर अल्कोहल है, अल्कोहल नहीं बताया कौन सा, तो अल्कोहल सोल्यूशन है इन वाटर, तो 20% कंसेंट्रेशन है। रिजल्ट भी उसी तरीके से लिखेंगे, द रिजल्ट ऑफ अल्कोहल सोल्यूशन इज 20% बाय वॉल्यूम। तो ये आपके न्यूमेरिकल थे। अब तक मैंने आपको कंसेंट्रेशन के न्यूमेरिकल करवा दिए, इसके अलावा परसेंटेज के जितने भी न्यूमेरिकल्स आपकी किताब की हद तक थे वो सारे कर लिए। एंड में चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो हो सकता है मैं आपको वैसे ही प्रैक्टिस के लिए दे दूं या हो सकता है ना दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेथड आपको आ गया है, डाटा कोई भी आपको दे दिया जाए आप उसको सॉल्व करने के काबिल अब होने चाहिए। तो ये आपके परसेंट वॉल्यूम के यानी परसेंटेज के लास्ट न्यूमेरिकल्स थे। अब इसके बाद न्यूमेरिकल आपका भी खत्म नहीं हुआ, अब इसके बाद आपको न्यूमेरिकल में पढ़ाऊंगा मोलैरिटी का। मोलैरिटी के अलग अलग तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स ऑफ मोलैरिटी के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। यहाँ तक परसेंटेज आपको अगर किसी भी कंफ्यूजन तो भी डिस्कस कर लें।